गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स 12th क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एडिशनल एक्सरसाइज है। वैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत से दिए रहते हैं, वो पूरे क्वेश्चन हो गए हैं और उनमें से जो एडिशनल एक्सरसाइज है उस एडिशनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है लास्ट में, यानी लास्ट में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी धारा मापी को अमीटर में और वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने पर आधारित है। कोई धारा मापी उस धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, एडिशनल एक्सरसाइज। उनमें से क्वेश्चन नंबर 4.27 और 4.28 है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, धारा मापी को अमीटर में बदलना कैसे बदला जाता है, उसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि उस फार्मूला को पढ़ना है कि वो फार्मूला कहाँ से आया है, तो उसके लिए उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पहले से है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम उस फार्मूला का यूज करके इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी चैप्टर 4 और यहाँ पर आपकी बार ये एडिशनल एक्सरसाइज 4.27, ठीक है ना, एनसीईआरटी। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। कभी कभी न्यू बुक और यानी नई और पुरानी बुक में क्वेश्चन का सीरियल नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कुछ क्वेश्चन कट कर दिए गए हैं, है ना। तो ये है 4.27 क्वेश्चन नंबर। और ये जो क्वेश्चन है वो किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे उस पर आधारित है। थोड़ी सी हम बात करेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर और अमीटर में रूपांतरण। वैसे उसकी डिटेल के लिए हमने बता दिया कि प्लेलिस्ट में उसका वीडियो उपलब्ध है पहले से। होता क्या है, कोई धारा मापी है और उस धारा मापी ये गैल्वेनोमीटर ये रहा, इस धारा मापी को हम अमीटर में भी बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। हमारे पास कोई धारा मापी दिया गया हो और उस धारा मापी से चाहे तो हम अमीटर जैसे काम ले सकते हैं और वोल्ट मीटर जैसे काम ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यदि ये धारा मापी है और इससे हम अमीटर बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, अमीटर, और इसी से हम क्या बनाना चाहें, वोल्ट मीटर। तो ये बता दें, यदि हम अमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार शंट जोड़ना पड़ेगा। और यदि वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर जोड़ना पड़ेगा। ये क्या कहा हमने, ये है धारा मापी, ये धारा मापी है और इसके साथ यदि हम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। और यदि इसके साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ देंगे, कम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कोई धारा मापी है और उस धारा मापी से आप अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। कोई धारा मापी है, इस धारा मापी को अमीटर में चेंज करना हो तो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, जिसको शंट कहा जाता है। और यदि इस धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो शंट जोड़ेंगे वो इसका मान लाने के लिए फार्मूला होता है
जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। और जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। और आई जी क्या है? धारा मापी से जाने वाली अधिकतम धारा। और आई क्या है? जितने रेंज का मीटर बनाना हो। जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। आई जी धारा मापी जितनी करंट को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। और आई क्या है? जितने रेंज जितने परास का मीटर बनाना हो। ऐसे ही इसके लिए जो प्रतिरोध आर की जरूरत होती है वो V बटे आई जी माइनस जी होता है। इसके लिए आवश्यक प्रतिरोध आर का मान, जब धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाएंगे तो इतना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, और जब धारा मापी से अमीटर बनाएंगे तो इतना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। और ये भी क्या है? जितने रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहेंगे वो। जी क्या है? धारा मापी से का प्रतिरोध। और आई जी क्या है? धारा मापी से जाने वाली धारा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है 4.27 इस फार्मूला से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूला से है कि आपको एक धारा मापी दिया है, उसका प्रतिरोध दिया है, उससे जाने वाली धारा दिया है, और कितने रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, उतने रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए कितना प्रतिरोध चाहिए या हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाके धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर रूपांतरण पढ़ लेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे बस। तो 27 क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला लगेगा, और 28 नंबर क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला लगेगा। फिलहाल आज का मेरा जो टॉपिक है वो 27 नंबर क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी हम लिखे देते हैं। देखना, क्वेश्चन है एक धारा मापी का प्रतिरोध 12 ओम है, उसमें 3 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप होता है। तो 0 से 18 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है प्रश्न। प्रश्न लिखा है एक धारा मापी है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है और उसमें 3 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप होता है, तो 0 से 18 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने कहा ना कि धारा मापी को यदि वोल्ट मीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R जोड़ना पड़ेगा। अब प्रतिरोध R जोड़ना पड़ेगा तो उस प्रतिरोध का मान लाने के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर V बटे आई जी माइनस जी। अब भी वो है जितने वोल्ट का जितने परास का वोल्ट मीटर बनाना है, इसका मतलब 18, और आई जी वो है जितनी धारा मापी से जाने वाली धारा से पूर्ण विक्षेप होता है, यानी 3 मिली एम्पियर। और जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। आई जी क्या है? पूर्ण विक्षेप होने पर जितनी धारा जाती है ये। अब भी क्या है? जितने परास का वोल्ट मीटर बनाना है, यानी 18 वोल्ट। बस ये सब रख देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए तो क्या सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, धारा मापी को वोल्ट मीटर में
बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R जोड़ना पड़ेगा, जहां R बराबर V/IG माइनस G। किंतु दिया है, ये लिख दो, दिया है R बराबर 12 ओम, IG बराबर दिया है 3 मिली एम्पियर, 3 × 10⁻³ एम्पियर, और V का मान दिया है कितना 18 वोल्ट। R का मान कितना दिया है 12 ओम, IG का मान कितना दिया है 3 मिली एम्पियर, V का मान कितना दिया है 18 वोल्ट। तो रख देते हैं यहाँ पर R बराबर V 18, ये 3 × 10⁻³ माइनस G का मान कितना है 12, R बराबर 3 × 18 हो गया, तो 6 × 10⁻³ माइनस 12, R बराबर ये 6000 माइनस 12, R बराबर 5988। ठीक है। यानी यदि हम क्या करें, धारामापी के श्रेणी क्रम में, धारामापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में इतने ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे, यानी ये धारामापी है, ठीक है। यदि हम इसके साथ ये प्रतिरोध जोड़ दिए 5988 ओम का क्या कर दिए प्रतिरोध जोड़ दिए, तो ये जो धारामापी है वो क्या बन जाएगा वोल्टमीटर बन जाएगा, और इसका रेंज होगा 0 से 18। ये आया हो गया, एक धारामापी था, है ना, और उस धारामापी में 5988 ओम का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा वोल्टमीटर, जिसका परास कितना होगा 0 से 18 वोल्ट। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या हमने बताया कि किसी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, और आगे वाली वीडियो में चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब भी वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बताए दे रहे हैं कि अगला वीडियो वो होगा जिसमें धारामापी से अमीटर बनाना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, ये धारामापी से वोल्टमीटर बनाया गया है, आगे वाला क्वेश्चन है धारामापी से अमीटर बनाना।